चलाता है तो आप आईटी से पीछे हो। आज के ज़माने में एक सिस्टम पर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना पॉसिबल है और इसी को कहते हैं वर्चुअलाइजेशन। ये कॉन्सेप्ट हर आईटी इंजीनियर, सिस्टम इंजीनियर या क्लाउड इंजीनियर के लिए मस्ट हैव स्किल बन चुका है। वर्चुअलाइजेशन का मतलब होता है एक ही हार्डवेयर पर मल्टीपल वर्चुअलाइजेशन मशीन बनाना, जैसा कि विंडो खाली और सब के साथ सब चाहिए बिना अलहदा सिस्टम खरीदे। और इस लेक्चर की वर्चुअलाइजेशन क्या है? तो वर्चुअलाइजेशन होता है कि एक आपका ये लैपटॉप है या कोई सर्वर है जिसकी है हार्ड है 16 GB, 32 GB या समान जितनी भी है, ठीक है। तो उस रैम है तकरीबन 12 GB, 32 GB या जितनी भी है, एक सिस्टम, एक लैपटॉप, एक राड की। हम इसके रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए हम इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं जिसको बोलते हैं हाइपरवाइज़र, ठीक है। हाइपरवाइज़र उस टेक्नोलॉजी का नाम है जो हमें वर्चुअलाइजेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो इसको जो देने वाले हैं वो 2-3 कंपनियां हैं जो हमें ये हाइपरवाइज़र कंपनी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाती हैं, जिसमें से VMware एक है कंपनी, और उसके बाद हमारे पास है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास ओरेकल है। सो आज की वीडियो में हम जिस पे बात करेंगे वो सबसे इम्पोर्टेंट वर्चुअलाइजेशन के अंदर जो वेंडर है वो है VMware। सो इसके अंदर हम एक VM बना लेंगे, एक VM ये बना लेंगे, एक VM ये बना लेंगे। इस के रिसोर्सेज को यूज़ करते हो हम मल्टीपल अलॉट ऑफ जो है वो VM वर्चुअलाइजेशन बना सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर इनकी आपस में कम्युनिकेशन जो है वो कैसी होनी चाहिए, ये भी हम अगले लेक्चरों में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम इसको इंस्टॉल करते हैं, डाउनलोड करते हैं, और इसके ऊपर विंडो कैसे रन की जाती है। और विंडो 10 अगर आपके पास OS नहीं है, iOS नहीं है, तो आप डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कैसे आपने VMware इंस्टॉल करना है। इसकी मैं आपको फाइल अपनी वन ड्राइव के अंदर लिंक में दे दूंगा, आप उस पर जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, लाइसेंस भी और सॉफ्टवेयर भी। अभी सिंपली इस पर मैंने डबल क्लिक किया और ये देखिए ये की है। आप यहाँ से भी देख के कॉपी कर सकते हैं और पेस्ट कर सकते हैं। सिंपली आपने डबल क्लिक करना है, डबल क्लिक करके जब ओपन हो जाए तो इसको सिर्फ नेस्ट करना है। जब आ जाए विदाउट तो इसे नेस्ट करें, एग्री पे क्लिक करें और देन अगेन नेस्ट करें और इसको फिर नेस्ट करें। अब मैंने इस पे इन्हांस पे क्लिक किया तो ये अगर इसको रिबूट रिक्वायर होगा इस एप्लीकेशन को, तो ये फाइल जो है वो रिबूट हो जाएगी, मतलब मेरा सिस्टम जो है रिबूट करवा देगी। अगर सिस्टम को जो है ना रिबूट चाहिए होता है, ये कुछ एप्लीकेशन के अंदर फीचर होता है कि उनको प्रॉपरली इंस्टॉल होने के लिए रिबूट रिक्वायर्ड होता है। तो इस पर सिर्फ नेस्ट करते जाना है और उसके बाद इंस्टॉल पे क्लिक करना है। और ये आप देखेंगे कि ये स्टेटस चल रहा है, थोड़ी देर तक ये फाइल इंस्टॉल हो जाएगी। और जो मैंने की आपको दिखाई है पहले, वो इसके अंदर यूज़ होगी थोड़ी देर बाद। तो वेट करते हैं थोड़ी देर, कैसे हम वो को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और ये आपका फ्री पेड लाइव इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा, जिसकी मदद से आप अपनी लैब वगैरह कर सकते हैं।
यहाँ पे लाइसेंस है, लाइसेंस पे क्लिक किया और वहाँ से जो मैं फाइल है वो कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर लिया, क्योंकि मैंने पहले कॉपी कर लिया था। तो यहाँ पे इसको मैं यस करूँगा और मेरा सिस्टम रिबूट हो जाएगा। और रिबूट हो गया था, उसके बाद मैं आगे रिबूट करने के बाद मैंने दोबारा आया और यहाँ पे मैं लिखूँगा विंडो 10 डाउनलोड। तो विंडो 10 डाउनलोड जब लिखूँगा तो ये मुझे माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे ले जाएगा। ये आपने पहली वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है, डाउनलोड विंडो 10 iOS इमेज। तो इससे क्लिक करने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है। आपने डाउनलोड नो के ऊपर क्लिक करना है। ये एक मीडिया क्रिएचर है जिसकी मदद से हम टूल है जिसकी मदद से हम विंडो को अपग्रेड भी कर सकते हैं और हम न्यू विंडो इंस्टॉल डाउनलोड कर सकते हैं और उसको डाउनलोडेबल डायरेक्ट वो जो है ना वो हम बूटेबल बना सकते हैं। मतलब जो विंडो इंस्टॉल हो वो डायरेक्ट बूटेबल हो जाए। वो आपको बताता हूँ वो कैसे कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक नेटवर्किंग बेसिक वर्चुअलाइजेशन है। इसके ऊपर ही डाटा सेंटर चलते हैं। ये यहाँ पे एक्सेप्ट करना है। इसकी एडवांस फॉर्म जो है वो हमारे पास चलती है डाटा सेंटर के अंदर। अगर आपको ये समझ आ जाएगा तो एडवांस फॉर्म भी आपको इजीली जो है ना वो ग्रैब कर जाएंगे आप। ये कोई टाइम लेगा, ब्राउजिंग कर रहा है। इसके बाद ये मुझसे पूछेगा कि आपने यूएसबी सिलेक्ट करनी है जो डायरेक्ट बूटेबल हो जाएगी। मैं बस नेक्स्ट क्लिक करूंगा। अगर नहीं तो वो कहेगा आपने iOS डाउनलोड करना है। तो कैसे ये देखें, वो कह रहा है अपग्रेड करना है। मैंने कहा नहीं, मैंने अपग्रेड नहीं करना। मैंने कहा मुझे एक क्रिएशन इंस्टॉलेशन मीडिया चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक करूंगा। वो मुझे कहेगा मैं ये आपको जो है ना आर्किटेक्चर और ये विंडोज और ये उसका वर्जन जो मैं आपको डाउनलोड या यूएसबी के अंदर करके दूंगा। तो अब आप यूएसबी के अंदर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर आपने यूएसबी अटैच की होगी तो यहाँ पे यूएसबी आ जाएगी। क्लिक करके आप नेक्स्ट करेंगे, आपकी यूएसबी बूटेबल डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। और इस पर बैक करेंगे क्योंकि मेरे पास यूएसबी नहीं है तो मैं इस फाइल को डाउनलोड करके दिखाऊंगा कि कैसे ये फाइल डाउनलोड होती है। तो आप नेक्स्ट करेंगे, iOS पे आ गए। और मेरे पास क्योंकि ये फाइल पड़ी हुई है तो मैं इसको डाउनलोड नहीं कर रहा, मैं बस आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा फाइलें मेरे पास पड़ी हुई हैं iOS। तो मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ कि क्लिक करेंगे, सेव करेंगे और ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। और इसके बाद मैं इसको कैंसिल कर दूंगा क्योंकि मेरे पास ये फाइल ऑलरेडी मौजूद है। तो आपने इस प्रोसेस की मदद से, अगर आपके पास iOS नहीं है तो आपने डाउनलोड कर लेनी है। ये प्रोसेस शुरू हो गया है। इस तरह से ये प्रोसेस 100 तक जाएगा और 100 पे जाने के बाद आपके पास एक विंडो की इमेज आ जाएगी जो आपके डाउनलोड वाले फोल्डर के अंदर आ जाएगी, ठीक है। और ये आपको बता रहा हूँ उस सॉफ्टवेयर को ओपन किया है कैसे। मैंने काफ़ी पहले वीएम बनाई हुई है, आपको बताता हूँ कि कैसे एक न्यू वर्चुअलाइजेशन जो है वो वीएम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक करूँगा, डबल क्लिक। आई थिंक नहीं हो रहा, हाँ जी ये आ गया टिपिकल। आपने फिलहाल टिपिकल पे जाना है और टिपिकल को क्लिक करके नेक्स्ट करना है। और उसके बाद ये मेरे पास पहले ही 2012 की जो अटैच है इमेज सर्वर की, तो इसी को ही मैंने, ये 2012 की है, ठीक है। ये मैं पहले यूज़ कर रहा था अपनी लैब के लिए। तो इसको मैं क्लिक करूँगा, ये मेरे पास डिटेक्ट होगी। डिटेक्ट होने के बाद आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट होने के बाद इसको नेक्स्ट करना है। आपके पास की नहीं है, आप वहाँ पे कह देंगे मेरे पास की नहीं है, तो वही आपको एंटर करने देगा। क्योंकि बाय डिफॉल्ट 180 डेज के लिए माइक्रोसॉफ्ट इजाज़त देता है हमें, आप यूज़ कर सकते हैं।
यहाँ पे आपने बताना है आप कितने जीबी हार्ड यूज़ करनी है और इसका एक ही फाइल बनानी है या मल्टीपल बनानी है, वो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक वीएम बन जाएगी और ये आपकी फाइल विंडो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। सही है। इसी तरह एक और मैं आपको दिखाता हूँ। न्यू वर्चुअल मशीन पे गए, टिपिकल पे किया, अब ब्राउज पे आया, मैं अपनी विंडो चेंज कर लूंगा, वेट, और यहाँ पे मेरे पास विंडो 10 की इमेज पड़ी होगी। ये विंडो 10 की इमेज है मेरे पास, इसे मैं ओपन करूंगा और नेक्स्ट नेक्स्ट, और अभी मैंने जब स्प्लिट इनटू वन फोल्डर किया है, मेरी सारी इमेज की फाइल जो है वो एक फोल्डर के अंदर बनेगी, ना कि मल्टीपल के अंदर, जिससे मुझे मेरी वीएम को मैनेज करना इजी हो जाए। और जब डीवीडी के अंदर डॉट आ रहे होते हैं तो आपने क्लिक करना होता है, वरना ये बूट नहीं करती लाइक एज नॉर्मल। ये मेरे पास एक रेड हैट विंडो पड़ी हुई, मैं आपको दिखाने के लिए ओपन कर रहा हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड कर पाए कि कैसे हम मल्टीपल विंडोज को बूट करवा सकते हैं और रन कर सकते हैं एक ही लैपटॉप के ऊपर, एक ही सर्वर या हार्डवेयर को यूज करते हैं। तो ये बूट हो रही है, आप देखेंगे कि जो है ना मैं एक ही लैपटॉप को यूज करते हुए मल्टीपल जो है वो सर्वर यूज कर रहा हूँ। ये अभी मैं एक मेरा लैपटॉप है और 4 मैं इमेज जो है ना वो यूज कर रहा हूँ और उनको इंस्टॉल कर रहा हूँ और उनको रन कर रहा हूँ। ठीक है, ये एक इमेज है और ये आपको एक इमेज ये है जो 2012 पे, एक विंडो 10 की है और ये एक रेड हैट है। ठीक है, और एक 2012। तो ऐसे हम जो है ना वो इंस्टॉल कर सकते हैं। नॉर्मली इंस्टॉल होने ये किसी और लैंग्वेज के अंदर है, मगर मैं आपको कुछ चीज़ें जो है वो इंस्टॉल करके दिखा दूँ। ये देखिए यहाँ पे हम विंडो प्रो ना डाटा सेंटर वाली कर सकते हैं विद GUI के साथ। ये जब सर्वर करेंगे तो हम डिटेल से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये कोई और लैंग्वेज है, मगर ऑपरेशन समझने के लिए हमें समझा सकती है। ये मेरी एक रेड हैट की विंडो है लाइनेक्स, तो इसके अंदर जो मैं आपको लॉगिन भी करके दिखाता हूँ। तो ये रेड हैट की विंडो है, ये विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम से डिफरेंट होती है, ये सर्वर के लिए दिया है, मतलब वो सिक्योरिटी लेवल पे होती है, साइबर सिक्योरिटी और एंटरप्राइज लेवल के अंदर, जैसे कॉली लाइनेक्स है तो ये इस फैमिली की जो है ना वैसे। तो यहाँ पे हम ज़्यादातर विंडो 10 प्रो करते हैं, अगर आप प्रो वेरिएंट हम यूज करते हैं ज़्यादातर। नॉर्मली होम एडिशन जो है वो नहीं यूज करते कंपनीज के अंदर। तो ये देखें ये मेरी जो है ना वो यूज चल रही है। तो ज़्यादातर लाइन्स जो होती है वो कमांड लाइन बेस्ड होती है और कम ही जो होती है वो हम यूज करते हैं जो है वो GUI के अंडर, पर ज़्यादा हम लाइट वेट रखते हैं ताकि प्रोसेस जो है ना हमारे ज़्यादा से ज़्यादा चल सके। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए कि मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे वर्क कर रहे होते हैं एक के अंदर, एक सिस्टम के अंदर। और यहाँ पे मैंने जब क्लिक किया तो ये मुझे न्यू ऑप्शन देगा। यहाँ पे मैं ड्राइव क्रिएट भी कर सकता हूँ और डिलीट भी कर सकता हूँ और मतलब अपडेट भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक न्यू ड्राइव बनाई। यहाँ पे न्यू ड्राइव बनाने का फ़ायदा ये होता है कि आपका एक टेम्परेरी फाइल बन जाती है, रिकवरी फाइल बन जाती है जो इन बाकी फाइलों से अलग होती है और आपका सिस्टम हैंग कम होता है। जिन लोगों को ज़्यादातर हैंग की प्रॉब्लम होती है तो उनके सिस्टम में ये एरर भी हो सकता है। तो ये जो इसके बाद हमने क्या करना है, ये फाइल है तो ये अभी हमारी विंडो जो है इंस्टॉल हो गई है, इससे हमारी विंडो इंस्टॉलेशन होना शुरू हो जाएगी। और जब ये 100 पे जाएगी तो आपकी विंडो जो है ना नॉर्मली इंस्टॉल हो जाएगी। तो इसके बाद आप नॉर्मली अपने विंडो कंटिन्यू कर सकते हैं लाइक। तो आपने देखा इस वीडियो के अंदर कि मैंने 3 से 4 OS को चलाया। अगर मैं अपनी फेस डेस्कटॉप
उनके 5 OS मैं एट ए टाइम एक लैपटॉप पे चला रहा हूँ। तो ये मेरी लैब थी जिसके अंदर मैंने आपको समझाया कि वर्चुअलाइजेशन क्या होती है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और बड़े-बड़े डाटा सेंटरों में भी ये टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, पर वो थोड़ी-सी एडवांस होती है, हम उनके बारे में अभी क्लासेस में पढ़ेंगे। तो ये आप मुझे मेरे चैनल पे, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर मेरे पेज फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसको फॉलो कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।